गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समीत लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स 19 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स। और देखिए दोस्तों, हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर सेशन आप लोगों को पसंद आएगा तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का है कि डिजिटल अरेस्ट घोटालों पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से ऑपरेशन चक्र 5 किसने शुरू किया है दोस्तों? ये दोस्तों क्या है? सीबीआई। सॉल्यूशन देखिए, सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र 5 के तहत डिजिटल अरेस्ट घोटालों पर कार्रवाई करने में सफलता प्राप्त की है। और ऑपरेशन चक्र 5 का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संगठित साइबर अपराध से मुकाबला करना। और नेक्स्ट है ऑपरेशन चक्र 4 के अनुवर्ती के रूप में सीबीआई द्वारा शुरू किया गया है। इसमें इंटरपोल समन्वयक के माध्यम से साइबर सक्षम वित्तीय धोखाधड़ी से निपटा गया है। और डिजिटल गिरफ्तारी दोस्तों साइबर अपराध का एक रूप है जिसमें धोखेबाज फोन वीडियो कॉल के माध्यम से अधिकारियों का रूप धारण कर लोगों को धोखा देकर उनसे व्यक्तिगत जानकारी, जमानत, रिश्वत के बदले में धन ऐंठने का दावा करते हैं कि लक्ष्य को डिजिटल रूप से गिरफ्तार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 2025 में किस प्राचीन भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया दोस्तों? ये फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा। देखिए दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता को और भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, ये दोनों को दोस्तों शामिल किया गया। सॉल्यूशन देखिए इसका, प्राचीन भारतीय ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। और यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल भारतीय अभिलेखों की कुल संख्या अब 14 हो गई है। और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड ने 17 अप्रैल 2025 को पेरिस, फ्रांस में आयोजित अपनी बैठक में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर की अपनी सूची में 74 नए आलेखों को जोड़ने की अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति की सिफारिश को मंजूरी दी है। ये 74 आलेख 72 देशों और 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हैं दोस्तों। और नए जोड़े गए नए आलेख वैज्ञानिक क्रांति, इतिहास में महिलाओं के योगदान और बहुपक्षवाद के प्रमुख मील के पत्थर सहित विविध क्षेत्रों को कवर करते हैं। 74 नए आलेखों को शामिल करने के साथ यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल आलेखों की कुल संख्या अब दोस्तों 570 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नवी मुंबई में डीपीएस वेटलैंड को महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा डैश संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया दोस्तों। तो ये दोस्तों फ्लेमिंगो संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया। सोल्यूशन देखिए इसका, नवी मुंबई स्थित डीपीएस वेटलैंड को महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा फ्लेमिंगो संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के निदेशक किशोर रिठे ने निर्णय के बारे में विवरण साझा किया है। उन्होंने कहा कि बीएनएचएस और अन्य स्थानीय समूहों ने सरकार से डीपीएस आर्द्रभूमि को संरक्षित करने का अनुरोध किया था। उन्होंने यह भी बताया कि डीपीएस झील के संरक्षण से नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास पक्षियों के टकराने के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बोर्ड ने वर्धा जिले में बोर वन्यजीव अभयारण्य के विस्तार को मंजूरी दी। विस्तार में गरम सूर, येनी दूध का, मेथीराजी, उमड़ बिहोड़ी और माड़क सूर गाँव शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया दोस्तों? तो ये बन गया दोस्तों महाराष्ट्र। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में 1 से 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए अब हिंदी पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। ये फैसला राज्य के सभी मराठी और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर लागू होगा। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 के नए करिकुलम को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में इन क्लासेज के लिए 3 भाषा की पॉलिसी लागू की गई है। एनईपी 2020 के तहत स्टूडेंट को 3 भाषाएं सीखनी होगी, लेकिन किसी भाषा को अनिवार्य नहीं किया गया है। राज्यों और स्कूलों को यह तय करने की आज़ादी है कि वे कौन सी 3 भाषाएं पढ़ना चाहते हैं। प्राइमरी क्लासेज क्लास 1 to 5 में पढ़ाई मातृभाषा या स्थानीय भाषा में करने की सिफारिश की गई है। वहीं मिडिल क्लासेस क्लास 6 to 10 में 3 भाषाओं की पढ़ाई करना अनिवार्य है। गैर हिंदी भाषी राज्य में यह अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होंगी। सेकेंडरी सेक्शन यानी 11वीं और 12वीं में स्कूल चाहे तो विदेशी भाषा भी विकल्प के तौर पर दे सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य से संबंधित पारंपरिक
संगीत वाद्ययंत्र बनारसी शहनाई और बनारसी तबला को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया दोस्तों। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में किया गया दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका, हाल ही में बनारसी शहनाई और बनारसी तबला को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किए गए हैं, जिससे वाराणसी की समृद्ध सांस्कृतिक और शिल्प विरासत को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है। बनारसी शहनाई एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है जिसकी जड़ें भारतीय शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने में गहराई से जुड़ी हुई है। बनारस शहनाई एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है जिसकी जड़ें भारतीय शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने में गहराई से जुड़ी हुई है। बनारस तबला घराना, जिसे पूरब घराना के नाम से भी जाना जाता है, तबला वादन की एक अद्वितीय और प्रभावशाली शैली का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी उत्पत्ति वाराणसी बनारस में हुई थी। बनारस घराना को भारतीय शास्त्रीय संगीत में 6 प्रमुख तबला घरानों में से एक माना जाता है। प्रसिद्ध प्रतिपादक पंडित अनोखे लाल मिश्र, पंडित किशन महाराज, पंडित समता प्रसाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि एम्स नई दिल्ली में न्यूज़वीक और स्टेटिस्टा द्वारा 2024 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की रैंकिंग में, देखिए फ्रेंड्स, एम्स नई दिल्ली के ने न्यूज़वीक और स्टेटिस्टा द्वारा 2024 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों के रैंकिंग में डैश स्थान हासिल किया दोस्तों। तो ये 97वां स्थान हासिल किया। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही है। सोल्यूशन देखिए इसका, एम्स नई दिल्ली ने न्यूज़वीक और स्टेटिस्टा द्वारा 2024 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों के रैंकिंग में 97वां स्थान हासिल किया है। इस रैंकिंग में 30 देशों के 2400 से अधिक अस्पतालों का मूल्यांकन किया गया। इसमें रोगी की संतुष्टि, नैदानिक परिणाम, स्वच्छता और स्वास्थ्य पेशेवरों की सिफारिशों जैसे कारकों पर ध्यान केंद्रित किया गया और एम्स को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा, अनुसंधान और किफ़ायती उपचार विकल्पों के लिए जाना जाता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के मिनेसोटा स्थित मेयो क्लिनिक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल माना गया है। अमेरिका में क्लीवलैंड क्लिनिक को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ और कनाडा के टोरंटो जनरल अस्पताल को तीसरा स्थान मिला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के पूर्व प्रमुख डैश की नई किताब द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई जारी की है। तो ये किसका दोस्तों? ये एस दुलत का दोस्तों, एस दुलत का। देखिए फ्रेंड्स, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के पूर्व प्रमुख एस दुलत की नई किताब द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई जारी की गई। और भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने भारतीय खुफिया संस्था रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के पूर्व प्रमुख एस दुलत की पुस्तक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला संबंधी कुछ अंशों को लेकर पैदा हुई राजनीतिक विवाद का जिक्र करते हुए किताब के विमोचन समारोह में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। और पुस्तक द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई का विमोचन शुक्रवार को न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त ठाकुर को करना था। उन्होंने अपनी किताब में नेशनल कॉन्फ्रेंस नेंका के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण का समर्थन करने और भाजपा के साथ सरकार बनाने पर सहमत होने का आरोप लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस शहर में दुनिया की 17वीं एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन किया है दोस्तों? तो ये क्या है दोस्तों? दिल्ली में। ऑप्शन ये हमारा सही होगा दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में दुनिया की 17वीं एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई APMU का उद्घाटन किया। और एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई APMU का उद्घाटन नई दिल्ली में राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला NDTL में किया गया। और एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई एथलीट के जैविक पासपोर्ट की निगरानी और प्रबंधन, निष्पक्ष खेल सुनिश्चित करने और स्वच्छ खेल की अखंडता को बनाए रखने के लिए समर्पित एक विशेष इकाई है। APMU डोपिंग के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जो एथलीट जैविक पासपोर्ट ABP प्रणाली के माध्यम से एथलीटों के जैविक प्रोफाइल की अनुदैर्ध्य ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि आइकोमोस द्वारा स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 18 अप्रैल को। सोल्यूशन देखिए इसका, विश्व धरोहर दिवस जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस के रूप में भी जाना जाता है, प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 2025 की थीम आपदाओं और संघर्षों से खतरे में विरासत आई
COMOS की 60 वर्षों की कार्रवाइयों से तैयारी और सीख। हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाने वाला यह वार्षिक कार्यक्रम भारत के 43 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों जैसे राजसी ताजमहल से लेकर प्राचीन अजंता और एलोरा की गुफाओं जैसे अपूर्णीय संपत्तियों की सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है दोस्तों। और अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद आइकोमोस द्वारा 1982 में शुरू किया गया और 1983 में यूनेस्को द्वारा अपनाया गया था। अक्टूबर 2024 तक विश्व धरोहर सूची में 96 देशों के 1223 स्थल शामिल है, जिनमें 952 सांस्कृतिक, 231 प्राकृतिक और 40 मिश्रित संपत्तियां शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत और अन्य G4 देशों ने धर्म के आधार पर सुधारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सीटों का विरोध किया। निम्नलिखित में से कौन G4 देशों का सदस्य नहीं है दोस्तों? तो इसमें देखिए तो ऑस्ट्रेलिया नहीं है दोस्तों, जर्मनी है, जापान है, ब्राज़ील है। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका, भारत और अन्य G4 देशों ब्राज़ील, जर्मनी और जापान ने सुधारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में धर्म के आधार पर सीटें आवंटित करने के प्रस्तावों का विरोध किया है। और संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वथा नेनी हरीश ने कहा दोस्तों कि परिषद में सुधार के लिए नए आयाम और धार्मिक संबद्धता को शामिल करने के प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र की स्थापित प्रथा के विरुद्ध है। और भारत के संयुक्त राष्ट्र दूत ने इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व परिषद की सदस्यता का स्थापित आधार है, न कि धर्म। तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगन ने हाल ही में कहा कि एक इस्लामी देश को परिषद का अस्थायी सदस्य होना चाहिए। G4 राष्ट्र देखिए फ्रेंड्स, ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान G4 देश है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीटों के लिए एक दूसरे की दावेदारी का समर्थन करते हैं। इसका गठन 2005 में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ओलांटा हुमाला को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 15 साल की जेल की सजा सुनाई गई। वह निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति है दोस्तों? ये है दोस्तों पेरू के, ऑप्शन बी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोल्यूशन देखिए इसका, पेरू के पूर्व राष्ट्रपति ओलांटा हुमाला को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 15 साल की जेल की सजा सुनाई गई। और उन्हें 2006 और 2011 में अपने राष्ट्रपति अभियान के लिए वेनेजुएला सरकार और एक ब्राजीलियाई निर्माण फर्म के अवैध रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए लीमा की एक अदालत ने दोषी ठहराया गया। और अदालत ने उनकी पत्नी नादिन हेरेडिया को मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी पाते हुए 15 साल की जेल की सज़ा सुनाई। और हालांकि ब्राज़ील के दूतावास में शरण मांगने के बाद उन्हें ब्राज़ील की यात्रा करने की अनुमति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। तो भारतीय रिजर्व बैंक और वित्तीय खुफिया इकाई भारत ने डैश के खिलाफ प्रयासों को मजबूत करने के लिए एक समझौता किया है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ दोस्तों ये क्या है? तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI और वित्तीय खुफिया इकाई भारत ने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ प्रयासों को मजबूत करने के लिए एक समझौता किया है। यह समझौता ज्ञापन MOU के रूप में है। इसका उद्देश्य धन शोधन निवारण अधिनियम और उसके विनियमों के कार्यान्वयन में सहायता करना है। FIUIND के निदेशक विवेक अग्रवाल और RBI के विनियमन विभाग के कार्यकारी निदेशक RLK राव ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक बार हम सारे क्वेश्चन को ब्रीफ में देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डिजिटल अरेस्ट घोटालों पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से ऑपरेशन चक्र 5 किसने शुरू किया दोस्तों? तो ये CBI ने शुरू किया है। सॉल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 2025 में किस प्राचीन भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया दोस्तों? तो ये श्रीमद् भागवत गीता और नाट्य शास्त्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवी मुंबई में DPS वेटलैंड को महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा दोस्तों फ्लेमिंगो संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया दोस्तों? तो ये पहला राज्य दोस्तों महाराष्ट्र बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य से संबंधित पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र बनारसी शहनाई और बनारसी तबला को भौगोलिक संगीत GI टैग प्रदान किया गया दोस्तों? तो ये उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एम्स नई दिल्ली ने न्यूज़वीक और स्टेटिस्टा द्वारा 2024 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की रैंकिंग में डैश स्थान हासिल किया दोस्तों? तो 97वां स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के पूर्व प्रमुख AS की नई किताब द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्पाई जारी की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस शहर में दुनिया के 17वीं एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन किया दोस्तों? तो ये नई दिल्ली में किया दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आइकोमोस द्वारा स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अन्य G4 देशों ने धर्म के आधार पर सुधारित यूएनएससी में सीटों का विरोध किया है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ओलांटा हुमाला को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 15 साल की जेल की सजा सुनाई गई। और निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति है दोस्तों? तो वो पेरू के पूर्व राष्ट्रपति है दोस्तों। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक और वित्तीय खुफिया इकाई भारत ने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ प्रयासों को मजबूत करने के लिए एक समझौता किया है। और देखिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा सेशन यहीं पर खत्म होता है दोस्तों। अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया फ्रेंड्स, सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो का बेल आइकन के बटन को आप लोग एक बार जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।